नमस्कार दोस्तों, एक और एग्ज़ाम्पल मैं देना भूल गया था। अ, अभी हाल ही में मार्केट में आपने देखा होगा बड़ा बढ़िया कॉम्बो आया है। वो मतलब नया कुछ मार्केट में माल आया है। वो है कि इनड्राइव, आपने देखा होगा इनड्राइव एप्लीकेशन आई है। शायद आपके कानपुर और दिल्ली में चल रही है अभी। तो ध्यान दीजिएगा कि इनड्राइव एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कम्पीट कर रही है ओला और ऊबर के साथ। अब जैसा कि मैंने कहा कि डिफरेंशिएटिंग की फैक्टर क्या है, तो पहले जब शुरू में आई तो ये ओला चार्ज करता था 1,000 रुपये, उसी डिस्टेंस पे जाने के लिए इनड्राइव चार्ज करता था 300 रुपये। तो मेरे जो दोस्त हैं आसपास, वो तो भाई बस बन गया, भाई इनड्राइव तो बहुत सस्ता ले रही है, 350, 400, 500 रुपये में। यार पड़े मतलब ओला 1500 लेती है, ये 600 में पहुंचा देती है। तो मैंने कहा ये बहुत अच्छा है, अब इनड्राइव ऊपर जाएगी, मज़ा आएगा। तो पोजीशनिंग क्या हो रही थी? पोजीशनिंग बाई लोएस्ट प्राइस। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि थर्ड नंबर पे अगर आपको आना है ना, तो एक ही तरीका है थर्ड नंबर पे। जो बचा हुआ मार्केट स्पेस है वो है प्राइसिंग का। तो आप एकदम सस्ता कर दो, फिर चौथा और सस्ता करता है, पांचवा और सस्ता करता है, छठा और सस्ता करता है। पहले और दूसरे सबसे ज़्यादा मार्केट स्पेस को लेकर चले जाते हैं। ठीक है, और बाकी सब सस्ता करते रहते, सस्ता करते रहते, सस्ता करते रहते हैं। तो तीसरे नंबर पे जब ये आया तो मैंने कहा चलो बढ़िया है, इसका चलेगा। फिर अभी क्या हुआ, ऐसा गंगा उल्टा बहा दिया इसने। देखो मैं बताता हूँ आपको। इन्होंने अपना प्राइसिंग फिर ऊपर कर दिया और ओला के बराबर पहुंचा दिया। मैं इनड्राइव वालों से कहना चाहता हूं कि आपको पहले तो समझ ही नहीं है बिजनेस की कि चल क्या रहा है ये। ठीक है, समझने की कोशिश करिए। आप मेरे से लिखवा के रख लो कि इनड्राइव फेल हो जाएगी, फेल हो जाएगी इनड्राइव। क्योंकि देखिए इनड्राइव का क्या है कि पहले मार्केट बनाने के लिए इन्होंने लोगों को बुला लिया, फिर बढ़ाना चालू कर दिया। ऐसे नहीं होता है। वो कस्टमर तो फिर वहाँ ओला पे चला जाएगा, ऊबर पे चला जाएगा। मुझे बताइए, इनड्राइव वालों को सिर्फ और सिर्फ लोएस्ट प्राइस पे ही अब खेलना होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। या तो हेलीकॉप्टर ले आए, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन वो हो नहीं सकता। ठीक है, तो एक मार्केट में सिर्फ दो प्लेयर्स होते हैं। तीसरा प्लेयर फिर लोएस्ट पे आता है, चौथा और लोएस्ट, पांचवा और लोएस्ट, ऐसे लोएस्ट आता जाता है, आता जाता है। जैसे हमारे सिंगिंग में अगर देखें तो पहले हम लोग एक शो का चार्ज करते थे लाख 1,00,000। 10-20 साल पहले की बात, 20 साल पहले की बात है, 10 साल पहले की बात है। अब आज एक सिंगर आ जाता है 5,000 रुपये में। इतना भयंकर ड्रास्टिक चेंज, सीधा 95% खत्म हो गया। तो अब क्या करना होगा? अब आपको कुछ ऐसा करना होगा जो कोई नहीं कर रहा है और जिसकी ज़रूरत भी है। ठीक है, लेकिन कुछ भी करने के लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए दिखाने के लिए। आपके पास एक बिल्ड एंड ऑडियंस होनी चाहिए। जैसे बॉलीवुड के पास एक ऑडियंस है, वो अपना फिल्मों में दिखाते हैं, वहाँ पे दिखाते हैं। लेकिन आपके पास ऑडियंस तो होनी चाहिए ना बातें करने के लिए, कि देखो भैया हम ये लेके आए हैं, अब हम ये लेके आए हैं। बातें करने के लिए कोई होना तो चाहिए। तो इसीलिए ऑडियंस को बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बट एनीवे इतना डीप नहीं जाऊँगा मैं बस ये कहना चाहता हूँ। देखिए, एक मैं आपको प्लान बताता हूँ। जब मैंने अपना ये पूरा ब्लू ओशन का पता चला, तो मैंने कहा कि यार मैं भी स्टेज शोज़ करता हूँ और बाकी सिंगर्स भी स्टेज शो करते हैं। मेरे स्टेज शो में और सिंगर के स्टेज शो में क्या फ़र्क होना चाहिए? तो मैंने ये सोचा था कि मैं गिटार में आग लगा के गिटार 20 स्टेज पे तोड़ दूंगा। हर एक कॉन्सर्ट में अपना गिटार मैं तोड़ दूंगा, महंगा महंगा गिटार लाऊंगा, तोड़ दूंगा। तो ये एक पोजीशनिंग बन जाएगी कि गिटार ब्रेकर। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक बस बनेगा, नंबर 1। नंबर 2, आप अलग पोजीशन हो जाओगे कि ये आदमी अलग है। प्लस दूसरी चीज़ ये कि जैसे मैं गाना जब गाऊंगा, तो गाना जो मैंने लिखा हुआ है, उस गाने के लिखने के पहले जो कहानी है वो मैं सुनाऊंगा, फिर मैं गाना गाऊंगा। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो पोजीशनिंग अलग कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली आपको ऑडियंस चाहिए। ऑडियंस कहाँ मिलेगी? तो इसी वजह से मार्केटिंग को ज़्यादा समझना ज़रूरी है। बिल्डिंग एंड ऑडियंस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, इसी वजह से कि ऑडियंस पहले बिल्ड करो, है ना। अब होता क्या है कई बार कि आप ऑडियंस बिल्ड करते हो, पर यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म आपको वीडियो वहाँ पहुँचाते नहीं है, तो उसमें भी एक प्रॉब्लम होती है। तो इसी वजह से ईमेल एडवर्टाइजिंग का बड़ा अच्छा रोल है इस समय। बट एनीवे उतना मैं डीप नहीं जाऊँगा। तो
ये इनड्राइव का सीन है। और आप देख लेना, इनड्राइव अभी मतलब कोई नहीं यूज़ कर रहा, हार्डली कोई यूज़ करता हो। ओला तो देखिए सबसे महंगा है, उसके नीचे उबर आ जाता है, उसके नीचे अभी भी इनड्राइव है। लेकिन जिस दिन इनड्राइव ने महंगा कर दिया, अभी तो थोड़ा बहुत आसपास कर देता है, कभी कभी ओला 450 चार्ज करता है तो इनड्राइव भी 450 चार्ज करता है। तो ये थोड़ा सा इशू है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पोजीशन कहाँ रखने जा रहे हैं ये, है ना। तो समझ नहीं आया इनको कहीं ना कहीं ब्लू ओशन रेड ओशन क्या होता है। ठीक है, अगर आप समझें तो आपको इस मार्केट में घुसने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये जो ओला उबर वाला मार्केट है, इसमें आपको घुसने की ज़रूरत ही नहीं थी। क्यों घुसे आप भैया, है क्यों घुस गए? आपको पता है कि आपके इतने जाइंट प्लेयर्स बैठे हुए हैं, आपको खा जाएंगे। शार्क है, वो शार्क नहीं अब वेल बन गई है, वो खा जाएगी आपको। ठीक है, तो इसी वजह से निच डाउन नहीं करना होता है कि निच डाउन कर लिया अनलेस एंड अनटिल। देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल अब रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट आते हैं स्पिरिचुअलिटी पे, इस पे सब पे आते हैं। लेकिन अगर मैं अपने चैनल पे सिर्फ म्यूजिशियंस को बुला के उनके साथ पॉडकास्ट करूं और म्यूज़िक की बात करूं, तो एक निच डाउन हो गया म्यूज़िक चैनल के लिए। ठीक है, वो चलेगा, भरपूर चलेगा, क्योंकि उस पर लिरिसिस्ट आएंगे, कंपोज़र्स आएंगे, और म्यूज़िक डायरेक्टर्स आएंगे, सिंगर्स आएंगे, और प्रोड्यूसर्स आएंगे। तो ये सब बातें होंगी, मज़ा आएगा। और मेरा फ्यूचर में प्लान है भी ये करने का, और हो सकता है मैं एग्जीक्यूट कर ही दूँ। और यही चीज़ मैं करूँगा स्पिरिचुअलिटी के साथ। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में मैं रणवीर सिंह अलाहाबादिया से पोजिशनिंग अलग ऐसे करूँगा कि मैं बुक ऑथर्स को बुलाऊँगा, और रियल स्पिरिचुअलिटी की जो बात होगी वो होगी वहाँ पे। लेकिन फिर भी वो एक बेटरमेंट ऑफर है, बिकॉज रणवीर अलाहाबादिया हमेशा टॉप 1 पे रहेगा, अनलेस एंड अनटिल मैं एक ज़्यादा बेहतर और इंटरेस्टिंग ना लेके आऊँ। लेकिन वो एक ब्लू ओशन नहीं होगा अगेन। ठीक है, तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी में देखोगे तो कितने मेल प्लेयर्स आ गए, सदगुरु आ गए, आचार्य आ गए, संदीप आ गए थे, और कौन कौन आया है, और 2-3 स्वामी, कुछ ऐसे 4-5 लोग हैं, 6-7 लोग हैं। लेकिन आप देखोगे कि अगर कोई नया बंदा आ रहा है, अब मुझे अगर आना है तो मेरी अप्रोचेस अलग होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं वही बातें कर रहा हूँ जो वो बातें कर रहे हैं, मेरी अप्रोचेस बिल्कुल अलग होनी चाहिए, तो मेरा एक टिकने का पॉसिबल है। तो ये मतलब एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ बस कि कैसे आप पोजिशनिंग को चेंज कर सकते हो। ठीक है, टेक केयर। जाते जाते ये कहूँगा कि इनड्राइव ने रायता फैला दिया। इनड्राइव का अगर पोजिशनिंग करनी है तो लो मतलब सस्ता वाला कर लें, और मैं बता रहा हूँ बढ़िया कमाएंगे सस्ते वाले में। लेकिन वही ये नहीं करेंगे, क्या लालच बड़ी वाला है।